दोस्तों आदाब। खबरों का सफ़र की टीम आज आपको अपने 8वें एपिसोड के लिए सरज़मीन नसीराबाद लिए चलती है, जहां आज वो आपको एक ऐसे मुमताज़ और मुनफरिद शायर के बारे में बताएगी जिसकी शायरी ने गम करबला में अपने तसव्वुर और तख़य्युल को डुबोकर सैकड़ों की तादाद में ऐसे नायाब और दिलसोज नोहे लिखे हैं जो गम की बोलती हुई तस्वीर बन गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब मुनव्वर अली नकवी मुनव्वर नसीराबादी साहब मरहूम की। दोस्तों, शायर अहले बैत मुनव्वर नसीराबादी साहब 19 जून 1940 में नसीराबाद के एक बाइज़्ज़त खानवादे में पैदा हुए थे। आपकी दुनियावी तालीम घरेलू हालात की बिना पर भले ही बहुत ज़्यादा न हो सकी थी, लेकिन अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों की सोहबत से उन्हें इस कदर इल्म सीना हासिल हुआ था कि आपको शायरी में मलका हासिल था। आप 1970 से 2005 तक शायरी के आफताब पर छाए हुए एक मुमताज़ शायर थे। दोस्तों, मुनव्वर अली साहब मरहूम को शायरी अपने वालिद से विरासत में मिली थी। आपके वालिद नसीर अली साहब मरहूम भी नसीराबाद के एक बहुत नामवर शायर अम्माए नाज मरसिया खान हुआ करते थे। मुनव्वर साहब के बचपने में उनके घर का माहौल वालिद साहब की वजह से शायरी की फ़िज़ा में डूबा हुआ रहा करता था। इसी माहौल ने मुनव्वर साहब को बचपन में ही शायरी की तरफ पूरी तरह से राग़िब कर दिया था। वालिद साहब की वजह से आपके घर में होने वाली शायरी गम करबला में डूबी हुई रहती थी। इसी माहौल से मुनव्वर नसीराबादी साहब की शायराना सलाहियत पर पूरी तरह से गम करबला का ही रंग चढ़ गया था। आपने अपने वालिद की तरह मरसिया को अपनी शायरी नहीं बल्कि नौहे को अपनी शायरी का महवर करार दिया था। दोस्तों, मुनव्वर नसीराबादी साहब मरहूम के कहे गए सैकड़ों नौहे आज भी इतना मकबूल हैं कि लखनऊ ही नहीं आसपास के कई ज़िलों की मजलिसों और जुलूसों में आज भी उनके इंतकाल के 20 सालों के बाद पूरे जोश व खरोश से पढ़े जाते हैं। दोस्तों, आज़ादारी के मरकज़ लखनऊ की लगभग 1 सैकड़ा मातमी अंजुमनों में मुनव्वर नसीराबादी साहब के कहे गए नौहों को पढ़ने की होड़ लगी रहती थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अंजुमनों को एक साथ नौहा दे पाना किसी एक शायर के लिए मुमकिन न था। लेकिन इसके बावजूद मुनव्वर साहब लखनऊ की लगभग 35 अंजुमनों को हर साल अपने नए कलाम देते थे और वो सभी अंजुमनें उनके दिए नौहों को पढ़ने में ही अपने अंजुमन की मेराज समझते थे। मुनव्वर नसीराबादी साहब अंजुमन शमशीर हैदरी, अंजुमन मेराजुल मोमिन, अंजुमन गुंचाए मजलूमिया, अंजुमन फ़रोग़ इस्लाम, अंजुमन नासिरुल अज़ा, अंजुमन नय्यर इस्लाम वग़ैरह अंजुमनों को अपने कलाम देते थे। उनमें शमशीर हैदरी ही ऐसी अंजुमन थी जिसमें बकलाम शायर कलाम भी सुनने को मिलता था। दोस्तों, मुनव्वर साहब अंजुमन शमशीर हैदरी लखनऊ के शानदार साहिब बयाज़ हुआ करते थे। लखनऊ के जुलूसों और मजलिसों में आपके नौहों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ दस्ते के साथ साथ इस उम्मीद से डटी रहती थी कि मुनव्वर साहब का नौहा सुनने को मिलेगा। लेकिन अफसोस की 65 साल की उम्र गुजार कर इस नामवर शायर ने 18 जुलाई 2005 को इस दार फ़ानी में ज़िंदगी की आखिरी सांस लेकर मुल्क अदम को कूच कर गए। आपके इंतकाल पर लखनऊ के एक बड़े इल्मी और अदबी हलक़े में इज़हार अफसोस के साथ साथ 100 से ज़्यादा मातमी अंजुमनों ने अपने ताज़ियती जलसे करके उन्हें मंजूम नजराने अक़ीदत पेश किया था। दोस्तों, मुनव्वर नसीराबादी के नौहों के कुछ मजमुआ किताबों की शक्ल में जहाँ छप चुके हैं, वहीं उनका काफ़ी सरमाया अभी भी न छपे ही रह गया है, जिन्हें जल्द ही उनके वर्सा एक किताबी सूरत में शाया करेंगे। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी बस्ती के काबिल ज़िक्र शख्सियत की जानकारी के साथ बहुत जल्द।